दोस्तों, आप सभी को बता दे, ऐसी लड़की तुमसे सच्चा प्यार करती है, बस कहने से घबराती है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने थंबनेल में बिल्कुल ही सही पढ़े हैं। तो आप सभी को बता दे दोस्तों, जो तुमसे सच्चा प्यार करते हैं दोस्तों, वो आपसी कहानी से घबराते हैं। लेकिन दोस्तों, आप भी उनके इशारे को नहीं समझ पा रहे हैं। आखिरकार दोस्तों, वे कौन से ऐसे इशारे कर रहे हैं और वे अपने प्यार का संकेत दे रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों, आपको इस संकेत को समझना अति आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि दोस्तों, आपको कैसे संकेत दे रहे हैं, कौन से संकेत दे रहे हैं जिनसे आप पहचान पाएंगे कि दोस्तों भी आप से सच्चा प्रेम करती है। जी हाँ दोस्तों, तो बने रहे इस वीडियो के अंत तक। पूरी जानकारी आप सभी को विस्तार से देने वाले हैं। लेकिन उनसे पहले दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं, एक छोटी सी अनमोल वाणी के साथ। दोस्तों, किसी ने पूछा कि उम्र और जिंदगी में क्या फर्क है, तो बहुत सुंदर जवाब मिला। जो अपनों के बिना भी था वह उम्र है, और जो अपनों के साथ भी था वही जिंदगी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सभी को भी यह बात अच्छा लगा तो समझ में आया है तो दोस्तों, कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि दोस्तों, आज के दिन आपके स्वास्थ्य, करियर, बिजनेस, लव लाइफ कैसा रहेगा। तो आप सभी को बता दें दोस्तों, आज के दिन मान सम्मान में वृद्धि लेकर आएगा। परिवार में किसी सदस्य के विवाह प्रस्ताव पर मुहर लगने से माहौल कुसरमा रहेगा और किसी शुभ व मंगली कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। दोस्तों, कार्यक्षेत्र में आप कुछ नया करने की कोशिश में लगी रहेंगी, जिसमें आपको अपने सहयोगियों का पूरा साथ मिलेगा। दोस्तों, आप अपने जूनियर्स की गलती को नजरअंदाज न करें और उन्हें आगे काम करने के लिए प्रोत्साहित करें। प्रतिस्पर्धा का भाव आपके मन में बना रहेगा। दोस्तों, विद्यार्थियों का किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं। और आपको बता दें, यदि दोस्तों आप किसी अन्य कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं विद्यार्थी वर्ग, तो दोस्तों आपको उनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। कुछ नया करने की कोशिश में आप कामयाब रहेंगे। परिवार के सदस्यों से आपको भरपूर साथ मिलेगा। भाई बहनों से चल रही अनुमन भी दूर होगा और आपका कोई मित्र आपसे लंबे समय बाद में मुलाकात करने आ सकता है, जिनसे मिलकर आपको खुशी महसूस होगा। तो चलिए दोस्तों, हम आप सभी को बताते हैं कि दोस्तों, आपको जो सच्चा प्यार कर रहे हैं वे आपके लिए कैसे सारी दे रहे हैं। उन्हें समझना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। तो आपको बता दें दोस्तों, अगर आपके कोई दोस्त है तो दोस्तों, अगर आपकी एक कॉल पर वे सब कुछ छोड़कर आपके पास आता है तो इसका मतलब है वह आपसे सच्चा प्यार कर रहे हैं। दोस्तों, बस यही बात है कि वे कहने से घबरा रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें, अगर वे आपसे हर पल, हर दिन, हर सुबह और हर रात यही कहता है कि आप बहुत ही सुंदर है, तो इसका मतलब है कि दोस्तों उन्हें आपसे प्यार हो चुके हैं। दोस्तों, बस आप दोनों के बीच इजहार करना बाकी रह जाते हैं ऐसे समय में। और साथ ही दोस्तों, हर बात, हर काम से पहले आपको याद करना, किसी भी अन्य शख्स, बात या काम से पहले अगर दोस्तों वे आपको याद करते हैं, आपको महता देता है, तो दोस्तों उन्हें आपसे बहुत ही प्यार हो चुका है। और ये सच है कि दोस्तों, आप सभी लड़के जातक मनमोजी होते हैं, लेकिन अगर आपके दिल में कोई लड़की समा जाए तो दोस्तों वह लड़की आपके लिए सब कुछ बन जाते हैं। और साथ ही आपको बता दें, प्यार में दोस्तों आपने पार्टनर के ख्याल में रहते हैं, यह तो आपने सुना ही होगा। लेकिन दोस्तों, अगर केवल आपके बारे में ही नहीं बल्कि आपसे जुड़ी हर छोटी बड़ी बात के बारे में सोचें और समय समय पर आपको जरूरी कामों के बारे में याद भी दिलाएं, तो दोस्तों
यह कोई आम प्यार नहीं है, उन्हें आपसे दिल से प्यार हो चुका है और माता लक्ष्मी खुद आपके घर चलकर आने वाली है और आपको मालामाल बनाने वाली है। दोस्तों, साथ ही दोस्तों महादेव भी आपके घर पर पधारने वाले है। दोस्तों, साक्षात मां लक्ष्मी और महादेव आपको मालामाल बनाने इस जुलाई के महीने में आपके घर पधार रहे हैं, क्योंकि यह जो महीना है दोस्तों आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन महीना होने वाला है। लेकिन अगर आप अपने घर में पड़ी हुई कुछ चीजों को किसी रिश्तेदार को, किसी पड़ोसी को या किसी जरूरतमंद को दे देते हैं तो दोस्तों बड़ी मुसीबत आपके ऊपर आ जाएगी। माता लक्ष्मी और देवाधिदेव महादेव आपसे रूठ जाएंगे, आपसे नाराज हो जाएंगे। दोस्तों यह महीना बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। सितारों की चाल से भी यह महीना बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी किस्मत के दरवाजे भी इस महीने खुल रहे हैं और अगर ऐसे में आप ये गलतियां इस महीने करते हो तो दोस्तों आपकी जिंदगी में मुसीबतें ही मुसीबतें आएंगी और ये मुसीबतें फिर कभी खत्म नहीं होने वाली है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इस महीने इतना अच्छा संयोग आपके जीवन के लिए बन रहा है और अगर आप अपने हाथों से ही कुछ गलतियां कर दोगे तो फिर दोस्तों आपको अपनी जिंदगी से हाथ धोना ही पड़ेगा। दोस्तों बहुत समय से परेशानी में हो, बहुत समय से दोस्तों आप दुख झेल रहे हो और आपको मौका मिला है कि इस महीने आप अपनी जिंदगी से दुखों को मिटाएंगे। आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बनेगी। लेकिन अगर आप अनजाने में भी अपने घर की यह दो चीजें किसी और को देते हैं तो फिर आपके घर में और परेशानियां बढ़ जाएंगी और माता लक्ष्मी आपसे क्रोधित हो जाएगी। पहले ही दोस्तों आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है। माता लक्ष्मी भी आपके घर में नहीं पधारते हैं कभी, साथ ही आपके घर की कुल देवी भी आपसे नाराज रहती है। और अगर आप इस महीने भी यह गलतियां कर दोगे तो आपके ऊपर परेशानियां और बह जाएगी। आपके घर के पितर देव भी आपसे नाराज हो जाएंगे क्योंकि आपके घर की यह कुछ चीजें हैं, इनका संबंध मां लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है, आपके घर की अन्नपूर्णा देवी से जुड़ा हुआ है और साक्षात आपके पितर देवता से भी इनका संबंध जुड़ा हुआ है। दोस्तों इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अपने घर की यह कुछ चीजें इस जुलाई के महीने में किसी को न दें, चाहे कोई कितना ही गिड़गिड़ाए आपके आगे, चाहे कोई कितना ही आपके आगे हाथ फैलाए, फिर भी आपको अपने घर की कुछ चीजें नहीं देना है। चाहे आपका पड़ोसी हो, आपका कितना ही सगा रिश्तेदार हो, दोस्त तो किसी को नहीं देना है। आप हाथ जोड़कर माफी मांग ले उस व्यक्ति से। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि आखिर वह कौन सी चीजें हैं जो जुलाई के माह में आपको किसी को भी नहीं देना है। दोस्तों शुरुआत से लेकर आखिरी तक मेरे साथ बने रहना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों आप सभी लोगों के लिए, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय लक्ष्मी माता जरूर लिखना। इस महीने माता लक्ष्मी आपके ऊपर खूब धन बरसाने वाली है, इसलिए अभी भी जाएं और लिख दे जय लक्ष्मी माता। आइए दोस्तों जानते हैं कि आखिर क्या करना है और क्या नहीं। इससे जुलाई के माह में ध्यान से सुनिएगा मेरी हर एक बात को दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजें पड़ी हुई है जिसका संबंध आपके घर की मां लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है। आपके घर की जो धन की देवी हैं लक्ष्मी, उससे आपके घर की वस्तु में जुड़ी हुई हैं दोस्तों। और अगर आप अपने घर की कुछ चीजें अपने आस पड़ोसी को दे देते हैं या फिर अपने रिश्तेदार को दे देते हैं या फिर किसी भिखारी को दे देते हैं, किसी दोस्त को दे देते हैं, दोस्तों आपके घर की लक्ष्मी आपका घर छोड़कर जा सकती है दोस्तों। क्योंकि हमारे धर्म में यह आदत है कि हम अपने घर पर कोई भी मांगने वाला घर आ जाए तो हम उसे खाली हाथ नहीं जाने देते। कोई अगर हमसे धन मांगता है तो हम उसे 5 रुपए 10 रुपए
देते हैं। अगर कोई पड़ोसी आ जाए, कोई जरूरत का सामान मांग ले तो हम उसकी भी मदद कर देते हैं। आदान प्रदान करना हमारे धर्म में बहुत अच्छा दर्जा दिया गया है, बहुत धर्म का काम माना गया है दोस्तों। लेकिन आप नहीं जानते हैं कि हमारे घर में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे घर की लक्ष्मी को जकड़ रखी है दोस्तों। हमारे घर की लक्ष्मी को पकड़ DDH रखी है, और अगर आप वह चीज किसी और को दे देते हैं तो आपके घर की लक्ष्मी आपसे नाराज होकर आपका घर छोड़ DH कर जा सकती है। इसलिए आपसे हाथ जोड़ धाकर विनती है कि यह कुछ चीजें आप किसी को भी न दे। जुलाई के महीने पहली चीज की और बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, पहली चीज है रोटी दोस्तों। आपको सुनकर थोड़ा अजीब होगा, लेकिन हमारे धर्म में भी कहा जाता है कि अन्नदान महादान, यानी कि अगर हम अन्न का दान करते हैं यानी किसी खाने की वस्तु का दान करते हैं तो हमें बहुत पुण्य लगता है। हमारे धर्म में इस दान को बहुत अव्वल दर्जा दिया गया है, और अगर कोई अन्न का दान करता है तो उसे बहुत पुण्य मिलता है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि आप अगर अपने घर की रोटी किसी और को देते हैं तो आपके घर की मान पूर्ण आपसे रूठ सकती हैं। आपके घर में एक समय ऐसा आएगा कि 2 वक्त की रोटी भी में आपको नसीब नहीं होगी। जी हां दोस्तों, ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई लोगों को दोस्तों आदत होती है, कई घरों की स्त्रियों की भी आदत होती है कि कोई रोटी मांगने वाला घर पर आ जाता है तो उसे बासी रोटियां दे देते हैं, यानी कि ठंडी रोटी जिसे हम कहते हैं। सुबह की शाम को या फिर दोस्तों अगले दिन हम वह रोटी किसी दूसरे इंसान को, किसी भिखारी को या किसी जरूरतमंद को दे देते हैं, तो इससे हमें बहुत पाप लगता है। मां अन्नपूर्णा देवी कहती है कि अगर तुम्हें दान करनी है कोई खाने की चीज तो ताजी करिए। जैसे आप जो खाते हैं वही चीज आपको दान करनी है। क्या आप बासी रोटी खाते हैं तो फिर आप बासी रोटी का दान क्यों करते हैं? आप में से कई की आदत होती है कि अगर सुबह आपने बहुत सारी रोटियां बना ली, शाम को वह रोटियां पड़ी हुई हैं तो आप नहीं खाएंगे। आप में से कुछ लोग जरूरतमंद लोगों को दे देते हैं कि चलो वह खा लेगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। हो सके तो वह रोटियां आप ही खाएं, लेकिन उन बासी रोटियों को किसी को भी न दें, वरना इससे दोस्तों पाप चढ़ जाता है। सर पर अन्नपूर्णा देवी का पाप चढ़ जाता है। दोस्तों, आपके घर की मां अन्नपूर्णा देवी नाराज होने लगती है। अगर दान करना है अन्न का तो या तो आप सूखा दान कर दे, यानी कि जो चीज कभी बाहर से ही नहीं वह चीज दान कर दें, या फिर ताजी गरम गरम रोटियां बनाकर दान करिए, कोई मना ही नहीं है। लेकिन अगर आप बासी रोटियां दान करते हैं तो इससे आपको बहुत पाप लगेगा। आपके घर की मां अन्नपूर्णा देवी आपसे नाराज हो जाएगी, और जब मां अन्नपूर्णा नाराज होती है दोस्तों तो सब कुछ तहस नहस कर देती है। घर में रोटियां भी समय पर नहीं बनती है, फिर घर में अन्न खत्म होने लगता है। अन्न कैसे आता है? धन से आता है दोस्तों, और धन ही नहीं आने लगता है। फिर व्यापार में मंदी छाने लगती है, नौकरी से भी निकाला जाता है, फिर संपत्ति तक बिक जाती हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा दोस्तों, अन्न का दान करें तो अच्छा गर्म गर्म बनाकर करें, कभी भी बासी रोटी का दान न करें। अगर बासी रोटियां बच जाती हैं, आप खा नहीं सकते क्योंकि पास चुके, तो अब आप क्या करें? आपको इन बासी रोटी को गौशाला में जाकर दान कर देना चाहिए, या फिर किसी कुत्ते को दान कर देना चाहिए। आपको पुण्य लग जाएगा, लेकिन किसी इंसान को बासी रोटी का दान न करें, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अब अगली चीज की और मैं बढ़ता हूं। दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, नहीं कि दोस्तों अक्सर अगर हमारे घर में भी आलू प्याज टमाटर कभी
सब्जी बनाते वक्त खत्म हो जाते हैं तो हम इमरजेंसी में यानी कि अर्जेंट में अपने पड़ोसी के यहाँ चले जाते हैं और हम अपने पड़ोसी से मांग लेते हैं कि हमें थोड़े से आलू दे दीजिए या फिर प्याज दे दीजिए, धनिया दे दीजिए, जो भी चीज की जरूरत लगती है हम उनसे मांगने चले जाते हैं और वह भी हमारी मदद कर देते हैं। वैसे ही अगर वह हमारे घर पर आते हैं कोई सब्जी मांगने या कोई वस्तु मांगने तो हम उनको भी ना नहीं करते हैं, हम उनकी भी हर संभव मदद करते हैं। दोस्तों, ऐसा आदान प्रदान का मौका चलाता है दोस्तों। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजें हैं, रसोई घर में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें किसी भी पड़ोसी को नहीं देना चाहिए। कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिसका मन ही होता है हमारे धर्म में आदान प्रदान करना। मान लीजिए आपके घर में आलू पड़ा है और आपका पड़ोसी आता है और आपसे आलू मांगता है तो आप उसे आलू दे देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे धर्म में आलू किसी को देना चाहिए या नहीं, किसी को प्याज देना चाहिए या नहीं, क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए, क्या आपको पता है? जी बिल्कुल नहीं। आज मैं उसी के बारे में चर्चा कर लेता हूं। देखिए, यह जुलाई का महीना है। देखिए, सावन महीने के ठीक पहले का समय है, यानी कि आषाढ़ महीना जाता जाता दोस्तों हमें खुशियां देकर जाता है। इस जुलाई के महीने में बारिश का मौसम चल रहा होता है, धरती पर सुहाना मौसम हो रहा होता है। दोस्तों, ऐसे में भोलेनाथ बाबा की कृपा भी हमारे ऊपर बरस रही होती है और आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जुलाई के माह में आप प्याज का साथ ही लहसुन का दान न करें, क्योंकि यह तामसिक चीजें होती हैं दोस्तों। और इसी जुलाई के माह में भगवान शिव जी का समय चल रहा होता है। यहाँ तो खुद को भी लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, लेकिन आप खा रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप किसी और को दे रहे हो, लहसुन हो गया, प्याज हो गया, तो दोस्तों उनका पाप आप पर चढ़ेगा दोस्तों। इसलिए आपको भूल कर भी किसी को लहसुन प्याज नहीं देना है, क्योंकि यह तामसिक पदार्थों में आता है। और जब आपका पड़ोसी आपके द्वारा दिया गया लहसुन प्याज खाएगा तो आपको बहुत घोर पाप लगेगा दोस्तों, और यह पाप 7 पीढ़ियों तक चलता रहता है दोस्तों। इसलिए इस जुलाई के माह में भूल कर भी अपने घर का लहसुन प्याज किसी को नहीं देना चाहिए। आपको आशा मेरी बात समझ आ गई होगी। अगर आपका पड़ोसी आता है, कहता है कि मुझे प्याज दे दीजिए, मुझे लहसुन दे दीजिए, तो हाजी रोड माफी मांग लेना या फिर कोई बहाना बना लेना कि मेरे घर पर नहीं है या फिर नहीं दे सकते। लेकिन देना भूल कर भी मत, वरना बहुत बड़ा पाप आपको लग सकता है। दोस्तों, आशा है मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। अगर आप चाहते हैं कि इस महीने कोई परेशानी कोई दिक्कत न आए तो आलू प्याज लहसुन इनका आदान प्रदान मत करिएगा। नहीं आपको जाना है लेने और न कोई आए आपके पास लेने तो उसे भी नहीं देना है। दोस्तों, आशा है मेरी बात समझ आ गई होगी। अब अगली चीज की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, कई लोगों की आदत होती है कि वह दूसरों से मांगकर चीजों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों की माने तो यह आदत आपकी तरक्की में बाधक बन सकती है। यानी कि कुछ लोगों की आदत होती है जो हमेशा मांगते रहते हैं। मान लीजिए आपकी आदत है कि आप पड़ोसी से कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। कभी सब्जी मांग ले, कभी कोई शक्कर मांग ली, कभी नमक मांग लिया, कभी थोड़ा सा पैसा मांग लिया, कभी कोई वस्तु मांग ली। ऐसी आपकी आदत बन चुकी है। छोटी छोटी बात में पड़ोसी को तंग करना, बार बार कुछ भी अगर घर में कमी हो जाए तो बाजार नहीं चाहते हो। आप क्या करते हो? या पड़ोसी के पास से जाकर ले या पड़ोसी के पास जाते हो, लालू दे दे, ला दे दे, लाओ धनिया दे दो, लाओ नमक दे दो, लाओ शक्कर दे दो, कुछ न कुछ मांगते रहते हो। लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है। देखिए दोस्तों, ये जो आदतें होती है, यही आदतें इंसान को लुभाती है।
जो बात बात में मांगता रहता है। दोस्तों वो हमेशा मांगता ही रहता है। दोस्तों भगवान उसके घर में फिर कभी भी कृपा नहीं बढ़ सकते। माता लक्ष्मी भी उसके घर में कभी भी नहीं आती है, क्योंकि साक्षात नारायण भगवान कहते हैं जो व्यक्ति बार बार कुछ न कुछ मांगता रहता है। देखिए भगवान ने तो यह भी कहा है कि आपको अगर कुछ मांगना है तो मुझसे मांगे, मैं कभी भी तुमको न नहीं कहूंगा। लेकिन अगर आप किसी इंसान से बार बार मांगते रहते हैं तो फिर भगवान बुरा मान जाते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं हूं मांगने के लिए, तो आप किसी और से क्यों मांग रहे हो, किसी के आगे क्यों हाथ फैला रहे हो। और भगवान देखते हैं इसकी तो आदत है हाथ फैलाने की, तो फिर भगवान भी देना बंद कर देते हैं। भगवान भी उसकी झोली हमेशा खाली ही रखते हैं। भगवान उसका धन दौलत सब रोक देते हैं, उसकी तरक्की भी रोक देते हैं। भगवान कहते हैं कि इसको मांगना ही अच्छा लगता है, तो तू फिर जिंदगी भर मांग। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बार बार पैसे मांगते रहते हैं, इधर उधर से, किसी से 1000, किसी से 20,000, किसी से लाख लाख रुपए भी मांगते रहते हैं। तो दोस्तों आदत होती है किसी की, फिर भगवान उसकी जिंदगी पर इतना क्रोध करते हैं कि फिर वह इंसान मांगता ही रह जाता है। धीरे धीरे पहले 100 मांगेगा, फिर 1000 मांगेगा, फिर लाख लाख मांगने लगेगा, और उसके जीवन की जो लक्ष्मी है तो उससे रूठ जाती है। फिर उसके घर के कुबेर देव भी उससे रूठ जाते हैं। उसके घर के कुल देवी देवता भी उससे रूठ जाते हैं। इसलिए मांगने की जो प्रवृत्ति है इंसान की वह बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि भगवान खुद कहते हैं, साक्षात नारायण भी यही बात कहते हैं कि अगर तुझे कुछ मांगना है तो तू मुझसे मांग, तू क्यों इन इंसानों के आगे हाथ फैलाता है। और जब भगवान देखते हैं कि आप बार बार इंसानों के आगे हाथ फैलाते रहते हैं तो फिर भगवान को लगता है कि ये तो हाथ फैलाने के लिए पैदा हुआ है, तो इसे हाथ ही फैलाने दीजिए। इसलिए ध्यान रखना, कभी किसी के आगे हाथ फैलाना, कभी किसी को परेशान मत करना कि यह दे दो वह दे दो। देखिए आपके घर में अगर प्याज नहीं है तो बिना प्याज का खाना खा लो, अगर आपके घर में शक्कर नहीं है तो बिना शक्कर की चाय पी लो। लेकिन किसी के घर मांगने मत जाना, किसी पड़ोसी के हाथ फैलाने मत चले जाना, क्योंकि जो चीजें हैं दोस्तों डुबा देती है इंसान को। क्योंकि जब आप किसी के घर जाते हो और उसके घर की खाने की चीज हो या पहनने की चीज हो, जब आप अपने घर में लेकर आते हो तो दोस्तों उसके घर की जो सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा है वह आप अपने घर में ला रहे हो, और आपके घर की ऊर्जा जब उस घर की ऊर्जा से टकराती है तो दोनों में विवाद हो जाते हैं दोस्तों, और फिर आपके घर के देवी देवता रूठ जाते हैं। आपके घर के देवी देवता आपसे बहुत क्रोधित होते हैं, और उसके बाद शुरू होता है असली खेल। आपके घर में फिर बड़ी बड़ी परेशानी आती रहती है, घर में झगड़े होने लगते हैं, बच्चे शरारती होने लगते हैं, घर के लोग नशे के आदी हो जाते हैं। कभी कभी बात इतनी बिगड़ जाती है कि घर में एक्सीडेंट तक होने लगते हैं, किसी को डोट गंभीर जानलेवा बीमारी लग जाती है। इसलिए आप कभी भी किसी के आगे हाथ न फैलाएं। ध्यान रखना, हमारे धर्म में भले आदान प्रदान की यानी कि लोगों की मदद करना सिखाया है, लेकिन कभी भी छोटी छोटी बातों में इधर उधर भटकना नहीं बताया है। दोस्तों ध्यान रखना, मैं आपको विशेष रूप से बता दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल बात करते हैं कि आपको अपने घर की कुछ कुछ चीजें नहीं देनी है। इस जुलाई के महीने में देखिए दोस्तों, आपको सबसे बड़ी जो चीज है वह किसी को नहीं देनी है।
वह है रसोई घर की चीजें, चाहे कुछ भी हो, चाहे सब्जी हो, चाहे चाकू हो, चाहे बेलन हो, कुछ भी रसोई घर से जुड़ा हुआ जो रसोई घर से संबंध रखता हो, वह चीज आपको किसी को डोट भी नहीं देनी है। चाहे आपका पड़ोसी आ जाए, आपका दोस्त आ जाए, कोई भी क्यों न हो, रसोई घर से जुड़ी हुई कोई भी चीज आपको नहीं अपने पड़ोसी को देनी है और किसी को नहीं देनी है। ऐसा क्यों, आइए जान लेते हैं। देखिए, घर की रसोई में जो चीजें रखी होती है वह सीधे हमारे भाग्य से जुड़ी होती है। ऐसे में रसोई घर में रखी कुछ खास चीजों को दूसरों को देने से बचना चाहिए। और दोस्तों, जैसे कि तवा हो गया, चिमटा हो गया, बेलन हो गया, कुछ सब्जियां हो गई, दोस्तों इन चीजों को दूसरे को नहीं देना चाहिए, क्योंकि मां अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है, मां लक्ष्मी भी घर से चली जाती है। कोशिश करें कि जो रोटी बनाने वाली चीजें हैं वो भी किसी को दे। और दोस्तों, एक बात ठान ले, आज से मैं अपने घर की जो रसोई की चीजें हैं किसी को भी नहीं दूंगा, चाहे कोई कितना सगा पड़ोसी भी क्यों न हो, किसी को भी नहीं दूंगा। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रसोई घर में मां अन्नपूर्णा का वास होता है और रसोई घर के कण कण में मां अन्नपूर्णा का वास होता ही है। चाहे रसोई घर की धूल ही क्यों न हो, रसोई घर की मिट्टी ही क्यों न हो, उसमें भी मां अन्नपूर्णा का वास होता है। यहां तक कि दोस्तों, जो छोटी सी चम्मच होती है उसमें भी मां अन्नपूर्णा का वास होता है। इसलिए कोशिश करें कि आप अपने घर की चीजें जो रसोई घर में इस्तेमाल होती है वह किसी को भी न दें। दोस्तों, हाथ जोड़कर माफी मांग लेना, लेकिन अब मत देना। अगली चीज की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए, पत्नी द्वारा बचाया हुआ धन कई लोगों की आदत होती है। दोस्तों की कोई पैसा मांगने आता है, मान लो आपको किसी को पैसा देना है, आप में कोई पैसा मांगता है, आपको किसी को काट देना है दोस्तों, तो आपके पास पैसा नहीं होता तो आप अपनी पत्नी से मांग लेते हैं और आप अपनी पत्नी द्वारा बचाया हुआ धन उस कर्जदार को दे देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, जीवन में आने वाली कई मुसीबतों से निपटने के लिए पत्नी द्वारा बचाया हुआ धन ही काम आता है। इसलिए इसे किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मां लक्ष्मी रूठ जाती है। दोस्तों, पत्नी के द्वारा बचाया हुआ धन दोस्तों धन नहीं, साक्षात लक्ष्मी होता है, क्योंकि पत्नी एक लक्ष्मी का रूप होती है। और आप अगर उस लक्ष्मी का धन लेकर किसी और को देते हैं तो दोस्तों आप अपने घर की लक्ष्मी ही किसी और को दे रहे हो। इसलिए आपने पत्नी द्वारा बचाया हुआ धन किसी को भी न दे। अगर आपको घर में कोई वस्तु लानी हो तो आप उस धन से ला सकते हैं। आपकी पत्नी की सुरक्षा से जो काम हो रहा हो वह करिए, लेकिन कभी भी पत्नी द्वारा बचाया हुआ धन किसी को देना, इस बात का ध्यान रखना। अगली चीज है दोस्तों आभूषण। कई लोगों की आदत होती है दोस्तों कि वह दूसरे लोगों को अपने आभूषण दे देते हैं या फिर दूसरों के आभूषण लेकर पहन लेते हैं। दोस्तों, जैसे कि कुछ लोग सोने की चीजें भी दे देते हैं, मानो आपकी बहन है या फिर आपकी दूर की कोई बहन है, उसने आपसे कहा कि तेरा वह हार, तेरा वह हार मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे घर में शादी है, मुझे पहनने के लिए दे दे, तो आप क्या करोगे है और आप उसे दे दोगे क्योंकि आपका भरोसा है उस पर। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में अनुसार दोस्तों किसी को भी अपने पत्नी के, बहन के या फिर मां के आभूषण किसी को नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य दोस्तों आभूषण के साथ चला जाता है और भाग्य पर भी बुरा असर पड़ता है। दोस्तों, भाग्य बहुत ज्यादा बदतर बन जाता है। इसलिए कभी भी अपने घर के आभूषण किसी को भी न दे। आभूषण में दोस्तों सोने की चीजें हो या फिर चांदी की चीजें या फिर दोस्तों जो इमिटेशन के यानी कि जो आभूषण सोने चांदी के न भी हो तो भी किसी को न दे। आजकल दोस्तों फैंसी चीजें पहनने का भी बहुत चलन है, तो जरूरी नहीं कि वो सस्ते आते हैं तो आप किसी को डोट
भी दे दे। मान लो सोना हो या चांदी हो, अगर सोना चांदी नहीं भी हो तो भी आभूषण आभूषण ही रहता है। कान में पहनने का झुमका झुमका ही रहेगा, गले में पहनने का हार हार ही रहेगा, चूड़ियां चूड़ियां ही रहेगी। चाहे सोने की हो, चांदी की हो या लोहे की हो या स्टील की हो, आभूषण आभूषण ही कहलाता है। और दोस्तों, इन आभूषणों पर मां लक्ष्मी का वास होता है, धन के देवता का वास होता है। और अगर आप अपने घर के आभूषण किसी और को देते हैं तो फिर दोस्तों आपके घर में कभी भी आपका जो भाग्य है कभी भी उदय नहीं होगा। किस्मत हमेशा आपसे नाराज रहेगी, आपका भाग्य हमेशा उस पर बुरा असर पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए कोशिश करें कि आप अपने आभूषण किसी को भी न दे। दोस्तों, साथ ही अगली चीज की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमसे हमारा भाई है, हमारा दोस्त है, हमसे अपने हाथ पर पहनने वाली घड़ी मांग लेता है कि तेरी घड़ी बहुत अच्छी है, मुझे शादी में पहन के जाना है। लाते ही घड़ी दे दे। आप भोले भाले इंसान, आप अपनी घड़ी अपने दोस्त को या अपने भाई को किसी को भी दे दोगे, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, घड़ी घड़ी होती है, चाहे हाथ में पहनो चाहे आप दीवार पर टांग, घड़ी हमेशा घड़ी ही कहलाती है। दोस्तों, वास्तु के मुताबिक घड़ी अच्छे या फिर बुरे भाग्य से जुड़ी होती है, इसलिए इसे भी किसी को डोट नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपका अच्छा भाग्य उस व्यक्ति के पास जा सकता है। ऐसे में दोस्तों आपकी जिंदगी पर इसका बहुत बुरा असर पड़ सकता है। मान लो आपका बहुत अच्छा भाग्य चल रहा हो, आप बहुत अच्छा धन कमा रहे हो, आपके घर में बहुत अच्छी खुशियां चल रही हो, आपका घर व्यवस्थित चल रहा है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, आप अपने जीवन में खुश हो। और ऐसे में आपका दोस्त आता है, कहता है ला तेरी घर भी दे दे, तेरी घर भी बहुत अच्छी है, आज मुझे शादी में जाना है तो मुझे तेरी घड़ी चाहिए, लाख मुझे तेरी घड़ी दे दे। भोले भाले इंसान अपनी घड़ी उतारी और अपने दोस्त को दे दी। फिर आपने जब अपने हाथ से अपनी घड़ी निकालकर अपने दोस्त को दी और जब आपका दोस्त वह घड़ी पहनेगा तो आपका जो अच्छा समय है वह आपके दोस्त के पास चला जाएगा और आपका बुरा समय शुरू हो जाएगा। दोस्तों, इसलिए कोशिश करें कि घड़ियां किसी को भी न दें। चाहे आजकल दोस्तों स्मार्ट वॉच भी चल रही है, यानी कि जो मोबाइल से कनेक्ट हो जाती है, वह घड़ियां भी आजकल लोग पहन रहे हैं। लेकिन आप वो घड़ियां भी किसी को न दे, चाहे घड़ी कैसी भी हो, घड़ी घड़ी होती है। दोस्तों, जो समय दिखाती है और जिस चीज में समय दिख रहा हो वह चीज किसी को भी न दे। ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि समय चक्र है। दोस्तों, यह जो समय चक्र है अपने साथ कई सारी चीजें जोड़े रखता है। अच्छे समय को, बुरे समय को, घटनाओं को, डोट यहां तक कि काल घटनाओं को भी जोड़े रखता है। दोस्तों, तो आप अपना समय किसी को भी न दे, अपने घर किसी को भी न दे। दोस्तों, आशा है मेरी बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ऐसे जुलाई के महीने में दोस्तों आपकी जिंदगी में कई बड़े बदलाव हो रहे हैं, जिसके बारे में मैंने अपने चैनल पर काफी सारी वीडियो डाल रखी है, आप चाहे और देख सकते हैं। अभी भी जुलाई महीना कोई खत्म नहीं हुआ है, बचा हुआ जुलाई महीना बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए दोस्तों, और खास करके जुलाई माह का जो अंत है वह बहुत महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। आपको मैं कुछ चीजों के बारे में और जानकारी दे देता हूं। देखिए, आप में से कई लोगों की आदत होती है लोगों से उधार मांगने की, जो मैंने आपको समझा दिया है। बार बार नहीं समझाऊंगा, उधार मत मांगना। अब दोस्तों सीखिए, वास्तुशास्त्र में माना गया है कि कभी भी किसी से नहीं घड़ी लेना है, नहीं धन लेना है, कुछ भी नहीं लेना है आपके घर। ऐसा करोगे तो नकारात्मक बढ़ेगी, व्यक्ति के जीवन में समस्याएं आएंगी, दुर्भाग्य को आप न्योता दोगे,
कुछ लोगों की आदत होती है कि वह दूसरों से कपड़े मांगकर पहनते हैं, लेकिन यह आदत बहुत खराब है। दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि शारीरिक समस्याएं आती है। दोस्तों, जो व्यक्ति दूसरों के कपड़े पहनता है उसको शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही इससे संबंध भी खराब होने लगते हैं। पति पत्नी के संबंध खराब होते हैं क्योंकि मान लीजिए आपने किसी का उतरा हुआ कपड़ा पहना, उस कपड़े में दोस्तों और होते हैं और जो व्यक्ति का पसीना से निर्मित होता है दोस्तों, और अगर किसी और के कपड़े पहनते हैं तो आप उसके खराब या फिर अच्छी छवि को आप अपने जीवन में उतार लेते हैं। इसलिए किसी के भी उतरे हुए कपड़े नहीं पहने। दोस्तों, बहुत से लोग पेन और कलम आदि दूसरों से मांगकर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं करना चाहिए। कभी भी किसी से पेन नहीं लेना चाहिए और न ही किसी को पेन देना चाहिए दोस्तों, वरना कार्ड की समस्या बढ़ती है। साथ ही दोस्तों, कभी भी दूसरे द्वारा दिए गए गिफ्ट को किसी और को नहीं देना चाहिए, यानी कि आपको किसी ने कोई चीज दी है तोहफे में और अगर आप वही तोहफा किसी और को देते हैं तो दोस्तों यह बहुत खराब आदत मानी जाती है। धर्म में दोस्तों अपने को किसी और को देते हैं, इसलिए यह गलती भी न करें। आशा है दोस्तों मेरी बातें आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसीलिए पुराने झगड़ों को तुरंत सुलझाने की कोशिश करें। वही आपको बता दें कि जीवन में बढ़ रही अधिक भागा दौड़ी के कारण आपका शरीर और मन दोनों थक रहा है। मित्रों, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब तक जीवन में भागा दौड़ी नहीं रहेगी, जब तक जीवन में उतार चढ़ाव नहीं आएगा, तब तक आपको जीवन का अनुभव और जीवन की सीख प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि थकान के प्रति भी ध्यान देने की आवश्यकता होगी। क्यों थकान हो रही है, किस कारण हो रही है? अपनी क्षमता को जानिए और उसी प्रकार से काम करें और काम करते समय लिहाज का ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि जब तक आप समय का लिहाज नहीं करेंगे, समय आपका लिहाज नहीं करेगा। और परिवार से संबंधित निर्णय लेते समय हड़बड़ी बिल्कुल ना करें। सोच समझकर धैर्य से बातचीत करके परिवार के व्यक्तियों को समझाकर उनके प्रति आदर सम्मान रखकर यदि कोई निर्णय या बात करेंगे तो वह बात और निर्णय सफल होगी। मित्रों, काम से संबंधित बातों में प्रगति जो है आसानी से नजर आएगी, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है और अब आपको आपकी मेहनत का फल भी मिलेगा। आपको मिल रहे पैसों का ठीक से हिसाब रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि छोटी सी गड़बड़ी भी आपका बड़ा नुकसान करा सकती है। रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए पार्टनर पर दबाव बिल्कुल ना डालें, क्योंकि पार्टनर जैसा है उसे वैसा ही अपनाने की कोशिश करें और पेट में बढ़ती गैस के कारण आपको तकलीफ भी हो सकती है। लोगों की मदद करते समय अपने दायरे में रहकर ही मदद करें, क्योंकि जब तक आप लोगों की मदद करेंगे तो कभी कभी आप अपनी क्षमता से अधिक मदद कर बैठते हैं, जो मदद आपके लिए हानिकारक हो जाती है। इसलिए अपनी क्षमता के अनुसार मदद करें। पैसों से संबंधित बातों में कोई आपको उलझने की कोशिश कर सकता है, अर्थात कोई व्यक्ति आपके साथ धोखाधड़ी कर सकता है। मित्रों, वह आगे बढ़ेंगे और नजदीकी दोस्त के साथ महत्वपूर्ण विचार विमर्श होगा। युवा लोगों को कई तरह की संभावनाओं मिलेंगे। कई तरह के कार्यों में मित्रों आप अव्वल रहेंगे और दूसरों के निजी मामलों से पूरी तरह से दूर रहें। दूसरों के निजी मामले में आपको बिल्कुल टांग नहीं अड़ानी है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सब मामलों से आप जितना दूर रहेंगे जीवन में उतना ही खुश रहेंगे। मित्रों, और संतान के भविष्य से संबंधित योजनाओं को शुरू करने में देरी हो सकती है। मित्रों, आपके संतान का भविष्य आपके हाथ में है। आपको बिल्कुल भी डील पोल नहीं रखनी है।
आलस बिल्कुल नहीं रखना है और समय के मुताबिक धीरे धीरे ही सही लेकिन काम बनते जाएंगे और जोखिम भरे कामों में पैसा बिल्कुल भी बर्बाद ना करें। मित्रों, जोखिम भरे कामों से आप जितना ज्यादा दूर रहेंगे उतना बेहतरीन आप लोगों के लिए रहेगा और कारोबार में थोड़ी सी रुकावटें रहेंगी। मित्रों, किसी नए काम को करने से पहले उससे जुड़ी जानकारी हासिल करना जरूरी है। ऑफिस में गतिविधियों पहले की तरह रहेंगी। आपको बोनस भी बहुत अच्छा मिलेगा। जी हां, परिवार वालों के बीच बहुत बढ़िया तालमेल रहेगा। फालतू की दोस्ती से खुद को दूर रखें और जीवन में सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ रिश्ता बनाकर रखें जो जीवन में कुछ कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, सकारात्मक हैं, क्योंकि स्पष्ट बात है मित्रों की जैसी संगति होगी जीवन भी वैसा ही बनेगा। अब यह आपके हाथ में है कि आपको अपना जीवन कैसा बनाना है। सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन घर के किसी सदस्य की सेहत को लेकर आपका रूटीन जीवन थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है। नए काम की शुरुआत जल्दी ही हो सकती है। जल्द ही आप आगे बढ़ने के सपने देख सकते हैं। मित्रों, इस कारण करियर को नई दिशा भी मिलेंगे। नए लोगों के साथ आपका बहुत बढ़िया मेल मिलाप रहेगा। नए लोगों के साथ जुड़कर आप नए कार्यों को अंजाम देंगे और एक नई उपलब्धि हासिल करेंगे। करियर से जुड़े जो अवसर प्राप्त हो रहे हैं उन्हें बिना सोचे समझे स्वीकार ना करें। निर्णय चाहे व्यक्तिगत हो या करियर से जुड़ा हो, आपको हर एक बात पर बारीकी से सोचना होगा। आज अगर आपने मेरी वीडियो अभी तक देखे हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।